नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका और आज हम कर रहे हैं गणित विषय कक्षा चौथी का पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। इसके सवालों को हम हल करेंगे। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार एवं वृत्त की पहचान। यहाँ एक चित्र दिया है बच्चों, यहाँ आप देखें इस चित्र को और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हमें यहाँ लिखना है। पहले आप चित्र देख लें। प्रश्न है, चित्र में कितने त्रिभुजाकार हैं, इन त्रिभुज कितने हैं? तो यहाँ 7 त्रिभुज हैं, आप यहाँ ध्यान से देखें। दूसरा प्रश्न है, चित्र में कितने वृत्त हैं? तो इसमें एक वृत्त है, आप देख रहे हैं। चित्र में कितने आयताकार हैं? आयत देखना है, तो आयत है यहाँ 3। फिर चित्र में कितने वर्गाकार हैं? तो वर्ग हैं 3। और चित्र में कितने वृत्ताकार हैं? तो वृत्ताकार कितने हैं? 2 हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, पांसे की एक प्रत्येक सतह दिखती है। तो इसका सी चित्र आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, कमरे में सतहों की संख्या होती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, 6 कम होती है। ईंट कैसी दिखती है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन। यहाँ चित्र में देखें आप, ईंट इस तरह से दिखती है। चौथा प्रश्न है, एक ईंट 4 रुपए की आती है, 1000 ईंट की कीमत होगी। तो इसका उत्तर होगा 4000 रुपये। पांचवा प्रश्न है, एक ईंट को ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है, अब नए आकार में कुल कोने होंगे। तो इसका उत्तर होगा 4 कोने होंगे। छठवां प्रश्न है, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने शीर्ष होते हैं? इसका उत्तर है 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरह से 8 कोने होते हैं। सातवां प्रश्न है, ईंट की सतहें किस आकार की होती हैं? इसका उत्तर है बच्चों, ईंट की सतहें आयताकार एवं वर्गाकार की होती हैं। आठवां प्रश्न है, एक ईंट को अलग अलग तरफ स्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं? इसका उत्तर है 6 पृष्ठों को देख सकते हैं। नौवां प्रश्न है, 100,000 में कितने लाख होते हैं? तो इसका उत्तर है 1 लाख होते हैं। 100 गुणित 1000 बराबर 100,000 बराबर 1 लाख, आप यहाँ देख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, एक ईंट लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ 15 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न है, यदि एक ईंट 5 रुपए में आती है तो 1200 ईंटें यानी 1200 ईंटें कितने रुपए में आएंगी? तो हम 1200 का गुणा करेंगे, 200 का में गुणा करेंगे 5 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6000 रुपये। 12वां प्रश्न है, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कितनी ईंटें आएंगी? तो इसका उत्तर होगा, एक लोडिंग ऑटो में ईंटें बराबर 800। तो 12 लोडिंग ऑटो में, तो 800 में गुणा करेंगे 12 का, तो 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 8 96, 9600 ईंटें आएंगी। यह हमारा उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं। चित्र बनाइए। तो हमने यहाँ देखे, आप चित्र बनाए हैं, पैटर्न लिखे हैं, 1 2 3 4 प्रकार से पैटर्न हैं, आप देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 500 ईंटें बराबर 5000 रुपये की, तो एक ईंट का मूल्य निकालेंगे तो हम 5000 में 500 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 50 को 5 से काटेंगे 10 बार, तो इस तरह से एक ईंट का मूल्य आ जाएगा 10 रुपये। 15वां प्रश्न है, सलीमा ने विक्राबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6000 ईंटें खरीदी तो उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसका उत्तर है, 1000 ईंट का मूल्य है 2000 रुपये, अतः 6000 ईंटों का मूल्य होगा 2000 गुणित 6, यानी टोटल 12000 रुपये देने पड़ेंगे। 16वां प्रश्न है, मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा? तो मजदूर ईंटें लाएगा तो 200 ईंटें लानी है कुल, और एक बार में लाता है वो 10 ईंटें, तो हम 10 से करेंगे भाग, तो 10 शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 बारों से आना पड़ेगा।
17वां प्रश्न है, साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ एक ईंट की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कतार में ईंटों की संख्या बराबर होगी 100/10। 10 से 100 को काटेंगे 10 ईंटें आएंगी। तो 2 मीटर कतार में ईंटें, तो 2 मीटर कतार में ईंटों के लिए हम 2 × 10 कर लेंगे और आएगा 20, अर्थात 20 ईंटों की आवश्यकता होगी 2 मीटर कतार में, ठीक, पूरा बनाने में। आगे है प्रश्न क्रमांक 18वां, दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। तो यहाँ देखें आप 3 अलग अलग पैटर्न हैं दीवार बनाने के, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे है 19वां प्रश्न, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है, बताइए ऐसे कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाएं कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, कक्षा की ऊंचाई है 3 मीटर, अतः कुतुब मीनार की ऊंचाई बराबर कक्षा की ऊंचाई। तो यहाँ 72 हम 3 करेंगी तो बराबर में आ जाएगा 24 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आएं। तो हमने यहाँ एक बॉक्स बनाया है, आप देख रहे हैं, जिसकी तीनों सतहें, एक सामने वाली, एक ऊपर वाली और एक बाजू वाली सतह आप देख रहे हैं, ठीक। इस तरह से बच्चों हमने पार्ट 1 के सवालों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों जी।